डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 जीके के चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की समरी करेंगे, जिसमें हम यह बताएंगे कि हमें कैसे इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले चैप्टर है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है, मीनिंग है प्रवासी पक्षी। माइग्रेशन इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन ए पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर सीजन में एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। दे माइग्रेट इन ऑर्डर टू ब्रीड और टू फाइंड न्यू फीडिंग ग्राउंड्स। वो माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ब्रीडिंग करना होती है, अपनी प्रजातियों की संख्या बढ़ानी होती है, और दूसरा फीडिंग ग्राउंड यानी कि खाने की जो चीज़ें हैं उन्हें अपनी चेंज करना होती है या नई जगह पे खाने के लिए जाना होता है। ऑफ ऑल द लैंड क्रिएचर्स, बर्ड्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट्स फॉर एक्सटेंसिव ट्रेवल बिकॉज ऑफ देयर विंग्स। अब बर्ड्स जो हैं उसमें एक विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेवल कर सकती है। The geography of the earth seems to provide them impetus for their migratory routes। और जो ज्योग्राफी है हमारे अर्थ की, वो हमें ये बताती है कि माइग्रेशन के लिए कैसे प्रोत्साहन एनिमल्स को मिलता है और उसके रास्ते को मिलता है। Look at the picture of some migratory birds and name them। अब इसमें बर्ड्स के नेम बताना है पिक्चर को देखकर, तो आप इनको फिलअप कर लेंगे बुक्स में, और ये जो भी बर्ड्स बताई गई हैं इनको आप लर्न कर लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, तो आप उनके नाम लिख देंगे। जैसे इसमें बताया गया है, पहला है वार्बलर, स्कारलेट टेंजर, सैंड पाइपर, व्हाइट स्टार्क, कनाडा गीज, आर्कटिक टर्न, फ्लाई कैचर, कनाडा वीज, आर्कटिक टर्न, गोल्डन प्लॉप्स। तो ये बर्ड्स के नेम हैं, तो इनको आप लर्न कर सकते हैं, और आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए पिक्चर भी दिए गए हैं। सेकंड चैप्टर है ट्रीज के बारे में। Trees can live for an extremely long time, tens, 100, even 1000 of year। तो ट्रीज की जो आयु है 10 साल, 100 साल, 100 years, हजारों साल तक भी हो सकती है। Most trees have single woody stem called a trunk that support a mass of branches carrying leaves। तो ट्रीज में एक सिंगल वुडी स्टेम होता है जिसको ट्रंक कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ट्रंक कहलाता है, और ये ट्रंक जो है काफी सारी पत्तियों को जो ब्रांचेस में होती हैं उसको कैरिंग करता है, सपोर्ट करता है उसको रखने में। देयर आर एन एस्टिमेटेड 1 लाख ट्री स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। तो हमारे पूरे संसार में 1 लाख ट्री की स्पीसीज हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं। ब्रॉड लीफ ट्रीज जिसके चौड़े पत्ते होते हैं, पाम ट्रीज, ये देखा आपने पाम ट्रीज में नुकीले पत्ते हैं, कॉनिफर, इसमें और भी ज्यादा कौन वाले लीव्स होते हैं। देयर आर अबाउट 25,000 स्पीसीज ऑफ ब्रॉड लीफ ट्रीज। अब ब्रॉड लीफ ट्रीज की 25,000 से ज्यादा भी स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जिसमें ब्रॉड लीफ होती हैं ट्रीज में, इंक्लूडिंग बिर्च, ओक। ये एग्जाम्पल हैं इसके, बिर्च, ओक, मैपल ट्री, ये जो है ब्रॉड लीफ ट्री के एग्जाम्पल हैं। दे आर फ्लावरिंग प्लांट एंड हैव ब्रॉड वीन्ड लीव्स। और वो जो है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि इनमें फ्लावर लगते हैं और चौड़ी पत्ती होती है। वीन्ड लीव, वीन का मतलब होता है जैसे पत्तियों में इसका स्ट्रक्चर है, तो बीच में ये जो रेखा से जाती है ये वेन कहलाती है। मैनी आर डेसिडुअस। डेसिडुअस मीन्स पतझड़, यानी कि पत्ते झड़ते रहते हैं।
लूजिंग देयर लीव्स इन विंटर, और अपने पत्ते जो है विंटर के सीजन में इसमें लूज होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। पाम ट्रीज, द 3000 स्पीसीज ऑफ पाम ट्रीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें 3000 स्पीसीज होती है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। दे इंक्लूड कोकोनट एंड ऑयल पाम्स, ये एग्जांपल है इनके, कोकोनट, ऑयल पाम्स, एंड मोस्ट ग्रो इन वार्म प्लेसेस, गर्म क्षेत्रों में ये उगते हैं। द ट्रंक आर फाइब्रस नॉट वुडी, और इनके जो ट्रंक होते हैं यानी कि जो हिस्सा ये वाला, ये जो कि लीव्स के बंच को धारण करता है अपने ऊपर, ये जो है वुडी ना होके फाइब्रस होता है। एंड आर टॉप्ड विथ टफ्ट ऑफ लार्ज लीव्स, और ये जो है बड़ी बड़ी पत्तियों के गुच्छे से इसका टॉप जो है ढका रहता है। कॉनिफर प्लांट्स, द 550 स्पीसीज ऑफ कॉनिफर्स इंक्लूडेड पाइन्स, फर, स्प्रूसेस। तो 550 स्पीसीज होती हैं कॉनिफर्स की, जिसमें कि पाइन्स है एग्जाम्पल, फर है, स्प्रूसेस है। देयर आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर नहीं लगते हैं। दैट प्रोड्यूसेस सीड्स इनसाइड कॉर्न्स, और इनके जो कॉर्न्स होते हैं इनमें सीड होते हैं। कॉर्न्स इस तरह से बने होते हैं, इनमें जो फ्रूट्स टाइप का चीज कोई लगती है उसको कॉर्न बोला जाता है, इसमें बीच में सीड होते हैं। दे हैव स्लेंडर ट्रंक एंड टफ एवरग्रीन लीव्स। अब इनकी जो पत्तियां होती हैं एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार होती हैं, टफ होती हैं, और इनके जो है पतला जो है ट्रंक होता है इनका। ट्रंक यानी कि तना जो है पतला होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इसमें क्वेश्चन बनने के लिए एक तो एग्जांपल लर्न कर सकते हो आप, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये कैसे सीजन में उगते हैं, कौन से एरिया में उगते हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान रखेंगे। चैप्टर 3 इंसेक्ट, देयर आर मोर इंसेक्ट लिविंग एंड फ्लाइंग इनसाइड एन एरिया 10। तो काफी सारे इंसेक्ट हैं जो कि उड़ते रहते हैं, जीवित हैं। एन एरिया द साइज ऑफ स्मॉल टाउन देन दी टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। जो पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे अधिक संख्या में किसी एक सीमित स्मॉल टाउन में इंसेक्ट्स लिविंग करते हैं। दे लिव्स जस्ट अबाउट एवरीवेयर, ओनली द ओशियन आर इंसेक्ट फ्री। और ये सभी जगह रहते हैं, ओशियन खाली समुद्र ही ऐसी जगह है जो इंसेक्ट फ्री होती है। इंसेक्ट हैव 6 legs 4 wings। इंसेक्ट के 6 legs होते हैं, 4 wings होते हैं। एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 parts। बॉडी जो है 3 parts में डिवाइड रहती है। अब इसमें कुछ इंसेक्ट के पिक्चर दिए गए हैं और उनके नेम भी दिए गए हैं और कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं, इन्हें आप लर्न करना है। जैसे ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसेलफेलाइज, इसकी 5500 स्पीसीज हैं। लार्ज आईज होती हैं इसकी, और विंग्स जो है विंग एंड सिलेंडर बॉडीज, तो बड़ी आंखें हैं, बड़े पंख हैं। सिलेंडर बॉडी यानी कि पतली और कम पतला शरीर होता है। ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट्स 20,000 स्पीसीज हैं। पावरफुल हाइंड लेग्स एंड चुविंग माउथ पार्ट्स, और इसके पावरफुल जो है हाइंड लेग्स होते हैं, पीछे के पैर, हाइंड मीन्स पीछे, एंड चुविंग माउथ पार्ट्स, और जो माउथ पार्ट होता है वो चबाने लायक होता है, इसमें चबाता है, ये किसी पत्ती को खाता है। जब कॉकरोच 4000 स्पीसीज हैं वर्ल्ड में। ओवल शेप होता है, फ्लैटेंड यानी चपटी बॉडी है, विथ ए लेदरी केसिंग, और इसकी जो केसिंग है वो लेदरी टाइप की होती है जिससे ढका हुआ होता है शरीर इसका। बग्स 82,000 स्पीसीज, 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं इसमें, एंड लॉन्ग बीक्स, लंबी बीक होती है, दैट पियर्स एंड सक्स, जो कि पियर्स मीन्स उसमें डंक मार सकती है और सक यानी कि चूस सकती है किसी भी चीज को। टर्माइट्स 2750 स्पीसीज,
सॉफ्ट बॉडी, स्विंग माउथ पार्ट्स एंड शॉर्ट एंटीना, छोटा एंटीना होता है। लिव इन कॉलोनीज, कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ट्रू फ्लाइज 1,22,000 स्पीसीज, सिंगल पेयर ऑफ विंग्स, इसमें एक पेयर होता है। विद स्मॉल बैलेंसिंग ऑर्गन कॉल्ड हेल्टर्स, और इसमें स्मॉल बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं जिसको हेल्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स 1,65,000 स्पीसीज होती हैं, इसकी जातियां होती हैं। स्पेशल फीडिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं जो इसके खाने के काम आते हैं। स्केल्स ऑन बॉडी एंड विंग्स, उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और विंग्स भी होते हैं। बीटल्स 3,70,000 स्पीसीज होती हैं। टफन्ड फ्रंट विंग एनकेज एंड प्रोटेक्ट हाइंड विंग्स, यानी कि जो पिछली की विंग्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहती है, सुरक्षात्मक तौर पर रहती है, और आगे की जो विंग है वो टफन्ड रहती है, कठोर होती है। आंट बीज एंड वेस्प्स, ये इनको इन्होंने कॉमन बता दिया है। 1,98,000 स्पीसीज होती है। मैनी लिव्स इन कॉलोनीज, ग्रुप में रहती हैं, बट सम आर सॉलिटेरी। सॉलिटेरी का मतलब है ये जो है एकांत में रहना पसंद करते हैं। चैप्टर 4 मीट द फैमिली, अब इसमें फैमिली है। द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस एप्स आर हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स अडेप्ट एट परफॉर्मिंग टास्क विद देयर फ्लेक्सिबल लिम्स, और ह्यूमन के जो क्लोजली रिलेटेड यानी कि ह्यूमन से समानता रखने वाली जो एप की स्पीसीज है वो इंटेलिजेंट मैमल्स हैं, और इनके हम एग्जाम्पल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। गोरिल्ला लिव इन माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों पर रहते हैं, एंड लो लैंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में निचले वाले हिस्सों में भी रहते हैं, ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में। ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स और लीव खाते हैं। कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये कॉर्निवोरस तो नहीं है, तो इससे क्लियर हो गया आपका कि ये हर्बीवोरस ही है। चिंपैंजी लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, तो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के फॉरेस्ट में होते हैं। ईट्स लीव, पत्तियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं, और स्मॉल मैमल्स को खाते हैं। तो ये जो है ओमनीवोर्स हो गए, यानी कार्निवोर्स भी हैं और हर्बीवोर्स भी हैं। बोनोबो लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इन फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। ईट्स वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन करते हैं, जहाँ फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है इनकी, वहाँ पे ये रहते हैं। ओरेंगुटान लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ बोम्स एंड सुमात्रा, सुमात्रा और बोम्स के जो जंगल है वहाँ रहते हैं और फ्रूट्स खाते हैं ये। तो इसमें आप ध्यान रखिए चिंपैंजी कार्निवोर्स है, जो कि इंसेक्ट और स्मॉल मैमल्स को भी खाता है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे कि हम लोग भी मैमल्स में ही आते हैं, वार्म ब्लडेड हैं। विच गिव बर्थ टू बेबीज, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, एंड फीड देम देयर मिल्क, और अपने उनको मिल्क भी पिलाते हैं। द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड आल्सो मोस्टली हैव एक्सटर्नल ईयर, उनके बाहरी कान होते हैं ज़्यादातर में, और हेयर भी होते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स आफ्टर ह्यूमंस ऑन अर्थ, तो ये जीके का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल कौन है ह्यूमन के बाद पृथ्वी पे, तो एलिफेंट है, जनरली लोग मंकी को बताते हैं। मैमल्स व्हेन इन डेंजर प्रिटेंड टू बी डेड, और जब ये खतरनाक स्थितियां होती हैं और उसमें ये नाटक करता है मरने का। ओपोसम याक है, मैमल कैन रन फॉर आवर्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स, और ये जो है दौड़ सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यह रॉककॉर्न ऑस्ट्रेलियन मैमल गोज नियर वाटर ऑफन वाशेस इट्स फूड्स,
मैमल्स है, जब भी पानी के पास जाता है तो अपने जो फूड खाता है उसको धोता है ये। चीता, मैमल्स रन दी फास्टेस्ट अमंग ऑल 4 लेग्ड लैंड एनिमल्स। मैमल्स जो है काफी तेज दौड़ता है और इसके 4 लेग होते हैं, ये लैंड एनिमल है। बैट, ओनली मैमल दैट इज नेचुरली कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। एक ही एनिमल मैमल्स है ये जो कि उड़ सकता है। द टालेस्ट मैमल ऑन अर्थ, जिराफ सबसे लंबा है ये। द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, सबसे बड़ा मैमल शरीर में पृथ्वी पर है, ब्लू व्हेल। तो इस तरह से आपने मैमल्स के बारे में जाना। चैप्टर 6, स्ट्रेंज एनिमल। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र एनिमल। तो इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले उनको बताना है। इसमें रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। इसमें कुछ क्लूज दी गए हैं, मतलब आपको कुछ इसमें हिंट दिए गए हैं तो आपको फिलअप करना है। दिस फिश आल्सो हैज लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट ऑफ वाटर अपार्ट फ्रॉम द गिल्स विच इज यूजेस टू ब्रीथ इन वाटर। ऐसी फिश जिसमें लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए और जो है गिल्स के अलावा बाहर भी सांस ले सकती है, विच इज यूजेस टू ब्रीथ इन वाटर। और गिल्स का यूज जो है पानी के अंदर करती है। जब पानी से बाहर आती है तो लंग्स के उपयोग करती है सांस लेने में, और जब पानी में होती है तो गिल्स का उपयोग करते हैं। तो इस फिश का नाम क्या है? इस फिश का नाम है लंग फिश। द फेदर एंड स्किन ऑफ दिस बर्ड कंटेन अ वेरी पावरफुल पॉइजन्स। अब इसकी स्किन और जो पंख होते हैं बर्ड के, उसमें पावरफुल जहर होता है, पॉइजन होता है। तो इसका नाम क्या है? हुड एट पिटो हुई। Number 3, heart of this animal beats the fastest of all animals about 1200 times per minute. अब इसका जो हार्ट है एनिमल का, जो कि जो फास्टेस्ट है मैमल्स में, और 1200 टाइम्स पर मिनट है। सेरेन श्रीव। For most of the time of its life, this bird remain airborne. It comes to ground only to breathe. ज़्यादातर लाइफ में ये बर्ड जो है एयरबॉर्न ही होती है और ये पृथ्वी पर आती है ओनली ब्रीडिंग करने के लिए। तो सूटी टर्न्स इसका नाम है। ये स्पेशल बर्ड्स हैं, आपने बहुत ही कम नाम सुना होगा। द फीमेल ऑफ दिस कैट लाइक कार्निवोरस एनिमल is the only mammal which temporarily change its sex. तो ये फीमेल है, फीमेल ऑफ दिस कैट लाइक कार्निवोरस एनिमल्स, यानी कि जो बिल्ली की तरह दिखने वाला कार्निवोरस मैमल्स है और जो टेम्परेरीली कभी कभी समय पे अपने सेक्स चेंज कर लेता है, इसका नाम है फोशा। दिस स्मॉल ऑस्ट्रेलियन मैमल्स नेवर ड्रिंक वाटर थ्रू आउट इट्स लाइफ। और ये स्मॉल ऑस्ट्रेलियन मैमल है जो कभी भी पानी नहीं पीता है पूरे जीवन भर। कंगारू रैट, ध्यान रखिए इसको, स्मॉल ऑस्ट्रेलियन मैमल है ये कंगारू रैट, ये जीवन भर पानी पीता ही नहीं है। दिस इज वन फिश बेस्ट नॉन फॉर इट्स ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटीज। क्लाइमोइंग पर्च, यह फिश जो है ट्री क्लाइंबिंग फिश जो है ट्री क्लाइंबिंग करती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, उसमें योग्यता होती है। दिस inhabitant of the North Pacific Ocean grows the slowest of all known animals. तो ये inhabitant है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में और जो स्लोएस्ट है सभी नॉन एनिमल में, बहुत ही स्लो है। तो इसका नाम क्या है? डीप सी क्लैम। A flying mammal which lives exclusively on the diet of blood of other animals.
मैमल्स है जो कि जीवित रहता है ऑन द डाइट ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल के ब्लड पे ही इसकी डाइट है, ये वही लेता है, ब्लड ही लेता है। वैम्पायर बैट फ्लाइंग मैमल से, ये उड़ता है। दिस इज ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड टू हैव अ मूवेबल अपर जॉ, और ये एनिमल ऐसा है दुनिया में जिसका जो अपर जो है मूवेबल है, मूवमेंट कर सकता है, तो ये है एलिगेटर, मगरमच्छ की तरह है एलिगेटर। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल डिसीजेस, प्लांट और एनिमल में डिसीजेस के बारे में जीके है शॉर्ट में। माइक्रोब्स दैट कॉजेज डिसीजेस अमंग ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल में डिसीज, रोग फैलाते हैं, उनको पैथोजन कहा जाता है। गिवन हियर आर ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट द प्लांट एंड एनिमल पैथोजन एंड द डिसीजेस दे काउज अमंग देम। और पैथोजेंस जो कि प्लांट एनिमल में रोग फैलाते हैं, उनका बारे में कुछ के नाम दिए गए हैं इसमें। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग हेल्पिंग हैंड्स। हम इनके नीचे आंसर दिए गए, आपको चूज करने हैं। द फूट एंड माउथ डिसीजेस अमंग कैटल इज काउज्ड बाय, कैटल्स होते हैं, कैटल मीन चौपाए, जैसे कि बफेलो है, काऊ है, इनमें फूट एंड माउथ डिसीज हो जाती है। वो किस वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। एंथ्रेक्स इज ए कैटल डिसीज इज काउज्ड बाय, अब एंथ्रेक्स भी एक कैटल डिसीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। मोज़ेक विल्ट इज ए डिसीज दैट अफेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल, मोज़ेक विल्ट डिसीज ऐसी है जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही करती है अफेक्टेड। विच माइक्रोब काज इट, और इसके लिए वायरस इंपॉर्टेंट है, वायरस ही करता है इसको। वायरस टाइप्स ऑफ रस्ट जनरली अफेक्ट प्लांट, तो रस्ट टाइप के जो वायरस है वो जो है अफेक्ट करते हैं प्लांट को। वेरियस टाइप ऑफ रस्ट जनरली अफेक्ट प्लांट्स, यानी कि रस्ट है जो प्लांट को अफेक्ट करती है। विच ऑर्गेनिजम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्ट डिसीजेज अमंग प्लांट्स, तो फंगाई है, इसके लिए फंगस है, ये जो है रस्ट रोग करती है। स्लीपिंग सिकनेस अमंग कैटल इज काउज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो होती है वो कैटल में होती है, किसके कारण? प्रोटोजोआ की वजह से। द स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय द, और स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, स्लीपिंग का मतलब सोने की बीमारी, सोते ही रहता है इसमें व्यक्ति, वह जो है सेट्सी फ्लाई होती है, उसके काटने से ये डिसीज हो जाती है। जबकि वो काटती है तो ये प्रोटोजोआ को छोड़ देती है शरीर में। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज ए डिसीज विच इज काउज्ड बाय ये फंगाई, पोटैटो में अर्ली ब्लाइट डिसीज होती है, फंगाई के द्वारा फैलती है। रूट नॉट डिसीजेज ऑफ ब्रिंजल इज काउज्ड बाय, ये जो है रूट नॉट डिसीजेज है, ये बैंगन में होती है, ये नेमेटोड्स के द्वारा फैलती है। Which microbes cause the citrus canker diseases among plants, ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है जो कि साइट्रस कैंकर डिसीज फैलाता है प्लांट में? बैक्टीरिया। द ब्लैक स्मट ऑफ वीट इज काउज्ड बाय, ब्लैक स्मट रोग होता है गेहूं का, वो किसके कारण होता है? फंगाई के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। अब चैप्टर 8 है पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, यानी बंदरगाहें हैं? इंडिया हैज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स अलोंग दी 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, जो समुद्र के किनारे है वहाँ पे 7500 किलोमीटर का लंबा पोर्ट्स बने हुए हैं। रीड एंड लर्न अबाउट द सम ऑफ देम एंड राइट देयर नेम्स, अब उनके नाम लिखना है और सीखना है उनके बारे में। नंबर 1, द ओनली रिवर पोर्ट इन इंडिया अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम द सी एंड द ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्रीज, तो इसकी विशेषताएं कोलकाता पोर्ट है, एक तो ये जो है ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है कंट्री का, और 200 किलोमीटर समुद्र से फैला हुआ है, और ओनली रिवर पोर्ट है ये। Number 2, India's first private port located in
Saurashtra region of Gujarat is Port Pipavav. तो इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट है ये, सौराष्ट्र रीजन में है, गुजरात में। India's super port located in Maharashtra and renamed as Jawaharlal Nehru Port is Nahwa Sera Port. Number 4, a port that has been famed for pearl fishing and is located in Tamil Nadu is Tuticorin Port. तो ये पोर्ट जो है फिशिंग के लिए और पर्ल की फिशिंग के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु में है। द मेन आयरन एक्सपोर्टिंग एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में जो सबसे पुराना है और आयरन एक्सपोर्टिंग के लिए है वो पोर्ट है मरमुगु पोर्ट। Number 6, a port on the coast of Andhra Pradesh, the deepest land located and protected port is Visakhapatnam. A port in Odisha generally handles coal and iron ore cargo is प्रदीप पोर्ट। जो पोर्ट उड़ीसा में है और जो है कोयले और आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रदीप पोर्ट कहलाता है। अ न्यू पोर्ट कमीशन्ड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर A.B. वाजपेयी लोकेटेड 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई इज NRA पोर्ट। और जो नया पोर्ट है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नींव रखी गई थी इसकी, और ये 25 किलोमीटर चेन्नई से नॉर्थ में है, NRA पोर्ट कहलाता है। लेसन नंबर 9, वर्ल्ड फेमस वुमेन। वर्ल्ड की फेमस वुमेन्स के बारे में है। बेनजीर भुट्टो, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गोल्डा मीर, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। Mother Teresa, she was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। सैंड्रा डे ओ कॉनोर, she was the first woman judge of the Supreme Court in USA. USA की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। Most famous TV host Oprah Winfrey. She was the first woman to conquer Mount Everest. Junko Tabei. She was the first woman judge of International Court of Justice. अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की पहली महिला जज। रोसेलिन हिगिंस, मोस्ट पॉपुलर मिस्ट्री राइटर Agatha Christie. She is the mother of all herbal cosmetic in India. जो भी हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मदर कहलाती है शहनाज हुसैन। चैप्टर 10, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में इंडियन एयरफोर्स इज इक्विप्ड विद वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स टू डिफेंड आवर कंट्री फ्रॉम एनिमी। शत्रुओं से रक्षा करने के लिए कई एयरक्राफ्ट हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स में। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट्स, राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक स्पेस, यूज द हेल्पिंग हैंड्स। अब हेल्पिंग हैंड्स की मदद से आपको इसमें लिखना है। तो ये डायग्राम बने हुए हैं। अब आपको इसमें ये याद करना है कि इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं। तो MiG-29, मिराज 2000, सुखोई, आप इनके नेम लर्न करेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें फिगर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स, गजराज AN-32, HS-748, अटैक हेलीकॉप्टर जो आक्रमण के काम आते हैं, हल्द्रो, Mi-8, चीता। तो इस तरह से आपने
जीके के 1 से लेके 10 तक के चैप्टर समरी कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।